हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों, मैं आज आपके लिए यहाँ पर राजस्थान के बेरोजगारों के लिए जो रीट भर्ती का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द रीट की भर्ती आने वाली है। रीट की भर्ती के बारे में दोस्तों एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूँ कि आपका सुन के ही आप सुनते ही मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसी न्यूज लेकर आया हूं, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। मैं एक ही वीडियो में रीट भर्ती कब आएगी, क्या सिलेबस रहने वाला है, पैटर्न क्या रहेगा, कैसी चीजों में चेंजेस हुआ या यथावत रही, दोस्तों पूरा बताने वाला हूं। अब यहां पर मैं चालू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जैसा मैंने टैग लगाया हुआ है ना, लो आ गई रीट की भर्ती, तो आपको ये मानना ही है कि भैया रीट की भर्ती आ ही गई। लगभग 40,000 पदों पर। जी हाँ दोस्तों, लगभग 40,000 पद। हवा में बात नहीं कर रहा, वही बताऊंगा मैं आपको। लगभग 40,000 पदों की लड़ाई, लगभग 40,000 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों, एक ही वीडियो में मैं यहाँ पर पूरी जानकारी आपके लिए देने वाला हूं, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। ये देखो साहब, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये ट्विटर अकाउंट है दोस्तों, यहां से मैंने ये न्यूज ली है। वहां साफ तौर पर रीट 2024 को मेंशन करते हुए विज्ञप्ति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, अब लगभग रीट के लिए ये दोस्तों लगभग 40,000 पदों पर वर्गीकरण शुरू हो चुका है। यानी अच्छी भर्ती आने की दोस्तों संभावना, पूरी पूरी अच्छी भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है। लगभग 40,000 पदों का कयास लगाया जा रहा है कि लगभग 40,000 पदों पर रीट की भर्ती आयोजित हो सकती है। ये तो रही साहब भर्ती की बात, कब आएगी पूरा बताऊंगा, रुके रहना। इसके बाद मैं पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूं। जैसा कि बीच में एक बार कयास लगाए जा रहे थे, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने, ये मदन लाल दिलावटी ने ये कहा था कि दोस्तों एक पेपर करवाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि भैया रीट में हम एक ही पेपर करवाएंगे। रीट में केवल उन्होंने एक पेपर के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कर्मचारी चयन बोर्ड आरएमएसएसबी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भैया दो ही पेपर होंगे रीट की परीक्षा में। रीट परीक्षा में दो ही पेपर होंगे, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, यथावत रहने वाला है। इसका मतलब पहले रीट प्री होने वाली है दोस्तों, पहले रीट प्री होने वाली है और इसके बाद रीट मेंस। आपको दोनों ही परीक्षा देना अनिवार्य है। जिन्होंने पहले रीट प्री दिया हुआ है उनके लिए अच्छी बात है, जो क्वालिफाइड है अच्छी बात है, नहीं तो आपको रीट प्री भी देना है। ये मैं बात करने वाला तो दोस्तों रीट की भर्ती के बारे में। लगभग 40,000 पदों पर दो ही पेपर होंगे। अब मैं यहाँ पर बता देता हूं, जो प्री वाला पेपर है ना, ये प्री वाले पेपर में केवल पात्रता है। ये दोस्तों प्री वाला पेपर केवल पात्रता है, अनिवार्य है, इसको पास करना जरूरी है, क्योंकि इसमें पात्र अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और लास्ट जो मेंस पेपर होगा ना दोस्तों, इसके आधार पर चयन किया जाएगा। इसकी स्कोरिंग काउंटेबल नहीं है, केवल ये पास करना जरूरी है, लेकिन इसके स्कोर के आधार पर दोस्तों आपको अंतिम चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर अभी बता देता हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हमारे यहाँ नए हैं उनको शायद इसका पैटर्न पता नहीं होगा। दोस्तों, मैं एक बार पैटर्न की चर्चा कर लेता हूँ। रीट का पैटर्न, जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम जो रीट हुई थी, रीट 2022 वाली भर्ती की चर्चा कर देता हूँ। सेम पैटर्न है, पहले प्री एग्जाम, इसके बाद मेंस एग्जाम। प्री एग्जाम में सिलेबस दोस्तों 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर का पूरा मामला था, जिसमें साइकोलॉजी 30 क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी इसी के साथ पेडागोजी इसके भी 30 क्वेश्चन। और दोस्तों यहीं पर दूसरी लैंग्वेज, या तो इंग्लिश का चयन कीजिएगा या संस्कृत का, दो लैंग्वेज हो गए साइकोलॉजी। इसके बाद इनके सबके 30-30 क्वेश्चन है, ठीक है। और 60 नंबर का एक बड़ा पोर्शन, जी हाँ दोस्तों, 60 नंबर का एक बड़ा पोर्शन सब्जेक्ट का रहता था। ये आपको केवल पास करना जरूरी था, इसको केवल पास करना जरूरी है। और पास करने का दायरा भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जितनी भी आरक्षित वर्ग हैं, मतलब रिजर्व कैटेगरियों की बात करूं मैं ना, तो उनके लिए 55% यहाँ पर अंक लाना अनिवार्य था। और यदि मैं दोस्तों यहाँ पर जर्नल कैटेगरी की बात करूं, तो जर्नल कैटेगरी का यदि कोई अभ्यर्थी है तो उसको भैया 150 का 60% यानी 90 नंबर लाना जरूरी था। 90 नंबर या 90 से ज्यादा वालों को यहाँ पर पात्र माना गया। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पात्रता सूची में आगे, मतलब जिन्होंने भी प्री पास किया हुआ है, उनको ही मेंस परीक्षा में बैठाया जा रहा था, और मेंस परीक्षा ही अंतिम चयन का आधार थी। ये तो रही साहब सिलेबस की बात, पैटर्न की बात। दो ही पेपर होंगे, आप निश्चिंत हो जाएं, पढ़ाई को जारी कर दे। अब मैं बात करूं भैया भर्ती आखिरकार कब आएगी। दोस्तों ये भी तो बात करनी है कि भर्ती आखिरकार कब आएगी। तो लगभग मैंने आपको हर बार बताया है, ये साल जाने से पहले पहले, जी हाँ दोस्तों, 2024 के एंड से पहले पहले भर्ती आ जाएगी, लगभग सितंबर में, लगभग सितंबर अक्टूबर। अब दोस्तों सरकार भर्तियों की तरफ अपना प्रयास जारी कर दिए गए हैं, निश्चित तौर पर नई भर्तियां आना प्रारंभ हो गई हैं। तो दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं लगभग
सितंबर के समथिंग, सितंबर अक्टूबर में ये भर्ती आयोजित होगी, विज्ञापन आ जाएगा। मैंने सबसे बड़ी बात आपको पता होगा, कुछ दिन पहले यूट्यूब पर मैंने डिमांड करी थी सरकार से कि भाई आप चाहे विज्ञप्ति कभी लेकर आए, लेकिन एक बार पैटर्न तो बता दीजिएगा जिससे अभ्यर्थी तैयारी कर सके। तो दोस्तों सरकार ने पैटर्न को क्लियर कर दिया है, 2 ही पेपर होने वाले हैं, तो आपको तैयारी को प्रारंभ कर देना है। एक बार तैयारी को प्रारंभ करने के साथ साथ जितना बेहतर प्रयास हो सके वो बेहतर प्रयास आपको करते रहना है। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आपको निरंतर रूप से प्रयासरत ही रहना है। यदि सफलता प्राप्त करना है तो एक अभ्यर्थी को निरंतरता से बरतते हुए और दोस्तों प्रयासरत रहना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।